हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो लेक्चर प्रोग्राम। मेरा नाम रश्मीत कौर है और मैं राजीव गांधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबिकापुर में कॉमर्स में सहायक प्राध्यापक हूँ। आज हम एमकॉम के सिलेबस के व्यापार चक्र बिजनेस साइकिल टॉपिक को डिस्कस करेंगे। व्यापार चक्र को समझने के लिए ये समझना आवश्यक है कि आर्थिक क्रिया इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। आपके समक्ष जो 5 क्रियाएं दिखाई जा रही हैं, जिसमें पहली उत्पादन, दूसरी उपभोग, तीसरी वितरण, चौथी विनियोग और 5वीं विनिमय है। इन पांचों का योग आर्थिक क्रिया है। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज, इन पांचों में होने वाला लगातार जो परिवर्तन होगा वही हमारी आर्थिक प्रणाली को, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को प्रभावित करता है। अतः इन क्रियाओं में होने वाला उतार चढ़ाव, या हम कह सकते हैं कि इन्हीं क्रियाओं में जो निरंतर रूप से परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के कारण हमारे आर्थिक स्वरूप में, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, वही चेंजेस व्यापार चक्र हैं, वे बिजनेस साइकिल हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बिजनेस साइकिल किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में ऐसे फ्लक्चुएशंस हैं जो निरंतर इन्हीं क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं। आगे हम व्यापार चक्र की विशेषताओं को देखते हैं। व्यापार चक्र के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? मुख्य रूप से व्यापार चक्र में 4 विशेषताएं देखी गई हैं। पहला कि कोई भी व्यापार चक्र सामयिक है, ये पीरियोडिकल है। कहने का ये आशय है कि व्यापार चक्र की जो समयावधि है, उसका जो पीरियड है, वो लगभग पहले से निर्धारित किया जा सकता है। एक एस्टिमेट लगाया जा सकता है कि लगभग कोई भी व्यापार चक्र कितनी समयावधि का होगा। दूसरा कि व्यापार चक्र समकालीन या ये सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में होंगे, मतलब एक क्रिया में होने वाला जो परिवर्तन होगा वो दूसरी क्रिया को आवश्यक रूप से प्रभावित करेगा। यदि उत्पादन में परिवर्तन होगा तो उसका प्रभाव उपभोग पर, विनियोग पर, इसके अलावा अनेक आर्थिक क्रियाओं पर देखा जाएगा। मूल्य में होने वाला परिवर्तन या प्राइस में जो होने वाले चेंजेस हैं, वो भी व्यापार चक्र का एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक विशेषता है कि यदि मूल्य में निरंतर रूप से परिवर्तन हो, इसका मतलब ये है कि हमारी जो आर्थिक क्रिया है उसमें व्यापार चक्र कार्य कर रहा है। और जो उत्पादन और रोजगार का स्तर है, द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, उसमें भी हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये 4 व्यापार चक्र की मुख्य विशेषताएं हैं। कितने प्रकार के व्यापार चक्र होंगे? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस साइकिल? आपके सामने मुख्य रूप से 4 प्रकार के व्यापार चक्र दिखाए जा रहे हैं। पहला, जिसे हम कहते हैं वृहद चक्र, मेजर साइकिल। मेजर साइकिल गिरावट से, प्रतिसार से लेकर के मंदी की समयावधि की गणना करने में महत्वपूर्ण है। क्लीमेंट जगलर द्वारा इसका अध्ययन किया गया था, इसीलिए इसे जगलर साइकिल भी कहा जाता है। औसत किसी भी वृहद चक्र की जो समयावधि है वो 8 वर्ष मानी गई है। दूसरा, लघु चक्र, माइनर साइकिल, ये व्यावसायिक गतिविधियों में होने वाले अल्प परिवर्तन को, नॉमिनल चेंज को स्टडी करता है। वृहद चक्र में 2 से 3 लघु चक्र हो सकते हैं, जिसे सबसे पहले जोसेफ किचन ने समझा था, इसीलिए इसे किचन साइकिल भी कहा गया है। तीसरा, दीर्घ लहरें हैं, लॉन्ग वेव्स। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक गतिविधियों के बारे में हमें जानकारी देती हैं, जिनकी समयावधि 50 वर्ष तक मानी गई है। निकोली कॉन्ट्रैक्टिव द्वारा इसका अध्ययन किया गया था, इसीलिए इसे कॉन्ट्रैक्टिव साइकिल भी कहा गया है। और चौथे नंबर पर निर्माणी चक्र है, बिल्डिंग साइकिल, जो उत्पादन के कार्यों से संबंधित होता है और प्रत्येक निर्माणी चक्र 15 से 20 वर्ष की समयावधि का माना गया है। व्यापार चक्र की जो अवस्थाएं हैं, व्यापार चक्र का जो फेस है, वो आपको एक लहर के रूप में सामने दिखाया जा रहा है। मुख्य रूप से इसमें आपको 4 अलग अलग स्टेज, 4 अलग अलग अवस्थाएं दिखाई देंगी, जिसे हम 4 बिंदु कह सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है समृद्धि से, प्रॉस्पेरिटी पीरियड, जो हमारी लहर का जो सर्वोत्तम बिंदु है। यहाँ से व्यापार चक्र शुरू होते हुए वो प्रतिसार रिसेशन की ओर बढ़ता है और मंदी तक पहुँचता है। ये सबसे न्यूनतम बिंदु है, डिप्रेशन का पीरियड है। और वापस ये लहर बढ़ते हुए पुनरुद्धार की तरफ होते हुए फिर वह समृद्धि काल में जाती है।
कुल मिलाकर के व्यापार चक्र में 4 अवस्थाएं देखने को मिलेंगी। समृद्धि में अधिकतम लाभ और मंदी के समय जो है न्यूनतम लाभ की अवस्था होगी। बीच की जो रेखा आप देख रहे हैं वह साम्य है किसी भी आर्थिक प्रणाली का, और साम्य से लहर ऊपर की तरफ जाती हो वो समृद्धि को दिखाती है। साम्य की दशा से अगर हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो लहर जितनी नीचे जाएगी वह मंदी को प्रदर्शित करती है, उतना ही इकोनॉमिक सिस्टम डिप्रेशन में चला जाएगा। इन अवस्थाओं को अब हम थोड़ा विस्तृत रूप से समझेंगे। पहली जो हमारी अवस्था है वो समृद्धि काल है। समृद्धि काल की जो अलग अलग चक्रीय क्रम है वो आपको दिखाई दे रहा होगा सामने। सबसे पहले समृद्धि के काल में विनियोग अधिकतम होंगे, सर्वाधिक विनियोग होंगे किसी भी आर्थिक प्रणाली में, जबकि मूल्य लगातार बढ़ता हुआ और लाभों में भी वृद्धि दिखाई देगी। द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट्स आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। बाजार सकारात्मक होगा, ऑप्टिमिस्टिक मार्केट हमको दिखाई देगा। कहने का आशय है कि बाजार की सभी दशाएं सकारात्मक होने लगेंगी और सट्टे बाजार की समृद्धि सर्वाधिक होगी। स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाती हैं। बैंक साख का विस्तार बहुत तेज़ी से करने लगते हैं और श्रम के संगठनों में मजबूती आने लगती है। जो लेबर यूनियन है वो और मजबूत होते जाते हैं। ये चक्रीय क्रम इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहता है, एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि जुड़ी है, और इस प्रकार से समृद्धि का जो काल है वो पूरी की पूरी आर्थिक प्रणाली को सकारात्मक दिशा से आगे बढ़ाने लगता है। दूसरे फेज की ओर अगर हम बढ़ें तो यह है प्रतिसार, धीरे धीरे आर्थिक क्रियाओं में होने वाली गिरावट। 5 अलग अलग चरण आपको दिखाई दे रहे होंगे जिसमें रोजगार में धीरे धीरे कमी आने लगती है, एम्प्लॉयमेंट का रेट गिरने लगता है, उत्पादन, आय, विनियोगों में भी लगातार गिरावट होने लगती है, उनमें कमी आने लगती है, उद्योग धंधे शिथिल हो जाएंगे, स्टैग्नेशन आने लगेगा, न वृद्धि होगी न कमी होगी, उद्योगों की जो भी क्रियाएं हैं वो जैसी हैं वैसी ही बनी रहेंगी। किंतु ऋण प्राप्त करना कठिन होगा। बैंकों द्वारा ऋण की जो नीतियां हैं वो काफ़ी कठिन कर दी जाएंगी और बैंक रिजिड प्रोविजंस के साथ अपनी नीतियों का निर्धारण करेगा। मूल्य, लागत और मजदूरी में भी कमी आने के साथ साथ यह समझ में आएगा कि आर्थिक प्रणाली जो है प्रतिसार की ओर आगे बढ़ रही है। प्रतिसार की समाप्ति के पश्चात आर्थिक प्रणाली मंदी या अवसाद में दिखाई देगी। डिप्रेशन का समय होगा। डिप्रेशन तब दिखाई देगा जब मांग में कमी होगी। मांग हमारी गिर जाएगी वस्तुओं के लिए, और मांग में होने वाली कमी के साथ साथ जो कीमतें हैं, जो प्राइसेस हैं, उनमें भी कमी आएगी, गिरावट होने लगेगी मूल्यों में। व्यापार में निरंतर हानि की दशा, ऋण भुगतान में समस्या होने लग जाएगी, नॉन पेमेंट ऑफ लोन्स होगा, जबकि काफ़ी व्यापारों में तालाबंदी भी हो जाएगी, बिजनेस का शटडाउन पॉइंट हो जाएगा। इन सब के कारण बेरोजगारी का जो स्तर है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो निरंतर रूप से बढ़ने लगता है, आय में कमी होती है और इस प्रकार यह चक्रीय क्रम जो है वो मंदी की दशा को दिखाने लगता है। इसके पश्चात वापस जो व्यापार चक्र है उसमें लहर ऊपर की ओर बढ़ते हुए पुनरुद्धार, रिकवरी को दिखाने लगती है। पुनरुद्धार की दशा में बहुत से ऐसे उद्यमी हैं जो जोखिम लेकर उत्पादन में वृद्धि करना चाहते हैं, और जैसे ही उत्पादन में वृद्धि होगी उसका प्रभाव रोजगार और आय पर भी होगा, जिससे आय और रोजगार के स्तर में निरंतर तेजी आएगी। हमारा जो इनकम और एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो बढ़ने लग जाएगा, लाभ और मूल्यों में वृद्धि होने लग जाएगी, जिससे साखों का विस्तार होगा, क्रेडिट एक्सपैंड होने लग जाएगा, सट्टा बाजार में तेजी आने लगेगी, और जैसे ही सट्टे को बढ़ावा मिलेगा आर्थिक प्रणाली में विनियोगों में वृद्धि होने लगेगी। तो इस प्रकार से जो हमारा पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है वो वापस रिकवरी की ओर आगे बढ़ने लगेगा, और पुनः रिकवरी के बाद हम जानते हैं कि समृद्धि का काल बना रहेगा। तो इस प्रकार से जो व्यापार चक्र के चारों फेसेस हैं वो निरंतर एक के बाद एक इसी प्रकार दिखाई देंगे। आशा है व्यापार चक्र का पहला सेशन आपको समझ में आया होगा, यह आपको मदद करेगा। अगले सेशन में व्यापार चक्र की अलग अलग थ्योरीज के साथ, अलग अलग सिद्धांतों के साथ पुनः हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।